जानी हिरण्यकश्यप के बारे में, जो एक अत्याचारी राजा था। उसकी कहानी में बुराई पर अच्छाई की जीत को समझे और कैसे भगवान विष्णु ने उसका वध किया। हिरण्यकश्यप एक बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली राजा था, जिसने पूरे ब्रह्मांड में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वह भगवान विष्णु का घोर विरोधी था और अपनी शक्ति को अभिमान में बदलकर उसने अपने ही परिवार के सदस्यों को परेशान किया। उसकी कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाती है। आइए जानते हैं इस राक्षस राजा के बारे में पूरी कहानी और भगवान विष्णु द्वारा उसकी पराजय। हिरण्यकश्यप का जन्म प्राचीन समय में हुआ था। वह राक्षसों के राजवंश से था और उसके पिता का नाम कश्यप था। वह अपने भाई हिरण्याक्ष के साथ राक्षसों के समूह का हिस्सा था। उसकी माता का नाम थी दितिपुंष्टा। वह शक्तिशाली और अत्याचारी स्वभाव का था, जिसने अपनी शक्ति का उपयोग बुरे कामों के लिए किया। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की थी और अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। भगवान ब्रह्मा से उसने यह वरदान प्राप्त किया कि वह न तो दिन में मारा जाएगा न रात में। उसे न तो आकाश में मारा जा सकेगा, न पृथ्वी पर और न ही किसी इंसान या जानवर से। इस वरदान ने उसे लगभग अमर बना दिया और वह ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के प्रभाव से अत्यधिक अभिमानित हो गया। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हालांकि हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने बेटे को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। वह निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकश्यप की कई क्रूर कोशिशें। प्रहलाद को विष देना। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जहर देने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गया। प्रहलाद को पहाड़ से फेंकना। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक ऊंची चट्टान से फेंक दिया, लेकिन वह बच गया। प्रहलाद को सांपों से घेरना। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सांपों से घेर दिया, लेकिन वह फिर भी बच गया। हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप को नाकामयाबी मिली। होलिका का प्रयास और उसकी मृत्यु। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह आग में जलने से बच सकती है। होलिका ने एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी ताकि प्रहलाद जल जाए। लेकिन जब होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में प्रवेश किया तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया, जबकि होलिका आग में जलकर मर गई। यह घटना होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप का वध। अंत में भगवान विष्णु ने अपने रूप नृसिंह आदि अद्भुत में अवतार लिया। नृसिंह रूप में भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उसकी नीयत और उसकी शक्ति के खिलाफ एक अद्भुत तरीका अपनाया। नृसिंह ने उसे न तो दिन में मारा, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया और उसकी छाती फाड़ दी, जिससे उसका वध हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की। हिरण्यकश्यप की कहानी का संदेश। हिरण्यकश्यप कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई और अहंकार का अंत निश्चित होता है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। लेकिन सत्य और धर्म चाहिए तो असत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और यह सिद्ध किया कि कोई भी बुराई भगवान के प्रेम और आशीर्वाद से बच नहीं सकती। निष्कर्ष। हिरण्यकश्यप की कहानी भारतीय धर्म और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा हमें भगवान विष्णु की महिमा और प्रहलाद की भक्ति को समझने का अवसर देती है। इसके माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि बुराई का अंत और अच्छाई की विजय अटल है। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए और कभी भी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। इस महान कथा से आपको क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।